अच्छा वो कागज की पुड़िया ली और उसमें अपने शरीर से भस्म थोड़ी निकाली, चुटकी भर। समझ ना मेरी मैया, अपने भोले बाबा ने शरीर से चुटकी से निकाली बबूत और उस कागज की पुड़िया में कर दिया, ले जाओ ये लो, इसके बराबर लाना सोना चांदी जो भी मिल जाए, ज्यादा न कम, इसी के बराबर लाना है। बोली ठीक है अभी लिया रहे। मैया कहाँ जा रहे हो? वो पीछे वाली मैया, अम्मा नहीं सुना, नहीं सुनाती सब है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल, कहाँ जा रहे हो? हाँ? अच्छा वह आए रहे तब ठीक है, नहीं हमके बिल्कुल छुट्टे दे जा रहे हैं, तो ध्यान देना। उस समय भोले बाबा ने दे दिया, भोले बाबा ने कागज की पुड़ी आदि बोले इसी के बराबर लाना सोना चांदी। बोले ठीक है चल देती। पहुंचे जाकर के वही लक्ष्मी के यहाँ पार्वती मैया बोले लो भोले बाबा मान गए और एक कागज की पुड़िया दी है और कहा है इसके बराबर सोना चांदी तौल दो थोड़ा, और उसके बाद में पहले न्यू पूजन होगा तब महल बनेगा, पहले इतना सोना दे दो बाद में ढेर ले जाओ। लक्ष्मी बोली ठीक है, देखो हमारे यहाँ तुम्हें टहलाई दे, देखो जो कमरा सोने चांदी को भरो, जो कमरा सोने चांदी को भरो, जो कमरा हीरा जवाहर, यानी नाना प्रकार से टहला रही है, महल दिखा रही है, हजारों नौकर दासी लगे। पार्वती कहने लगी जिज्जी ऐसे हम हो बनवाई हैं जाए। बोली ठीक है तुम भी बनवा लेना, पहले इतना सोना दे दो। लक्ष्मी ने कहा ठीक, तो एक अलंग सोना यानी थोड़ा सा रखती, पहले एक अलंग कागज की पुड़िया रखती और दूसरे अलंग थोड़ा सा सोना रखती। सोचने लगी कागज की पुड़िया जी पर कितना सोना चढ़ेगा, थोड़ा सा चढ़ेगा, थोड़ा सोना रखती, लेकिन फिर भी वो पलड़ा बराबर नहीं हुआ। सोचने लगा अच्छा थोड़ा और रख दे, थोड़ा और सोना रखती है, फिर भी वो कागज की पुड़िया के बराबर नहीं हुआ, और सोना रख दिया फिर भी वो कागज। नौकरों का है नौकरों सोना लिया। अब भैया नौकर लोग सोना लाने लगे रखने लगे, अरे ये भी चढ़ गया और लेके आओ जन, अरे ये भी चढ़ गया और लेके आओ। अब भैया वो भी चढ़ गया और लेके आओ सोना महलो, चांदी सोना चाहे जो भी सब बटोर लाओ और सोना लेके आओ। अरे ये भी चढ़ गया और लेके आओ महलों से। हाँ? सब जो महिला 4-5 पीछे वाले कमरा रहे मेरे, बहुत सब बोल देगो एक घड़ा बचो है बताएगा खोद लाई। बिल्कुल नहीं बचा। देखिए महलों का सोना चढ़ गया लेकिन वह कागज की पुड़िया के बराबर नहीं हुआ। लक्ष्मी बोली जिज्जी हमारो सब सोना चढ़ी गो, हमारो सब सोना चढ़ी गो, चे कागज की पुड़िया में पता नहीं सो कौन बांटू रखो है, ना ही हम दे सकती हूँ, ना इतना सोना नहीं दे सकती हूँ, सब सोना चढ़ गया। अब तो माता पार्वती सोचने लगी वार भोले बाबा, जो कागज की पुड़िया के बराबर सोना चांदी कुछ भी नहीं। अब भोले बाबा सही कह रहे थे, ये धन दौलत सब बेकार है, जब बताओ इस कागज की पुड़िया के बराबर नहीं है। भोले बाबा सही कह रहे थे। पार्वती जी दौड़ती हुई आई भोले बाबा के पास में, बोली बाबा महलों का सोना सब चढ़ गया बैकुंठ का, उस कागज की पुड़िया के बराबर ही नहीं हुआ, आखिर उस कागज की पुड़िया के बराबर है क्या? भोले बाबा कहने लगे जानना चाहती हूँ? बोले हाँ। तो भोले बाबा ने तुलसा दल की पत्ती तोड़ी, भोले बाबा ने तुलसा दल की पत्ती तोड़ी और कहा ये ले जाओ दूसरे अलग रख देना।
पलरा बराबर हो जाएगा। अच्छा, पार्वती जी लेकर के गई फिर बैकुंठ में, बोली ओ जिज्जी जब तुम्हारा सोना चांदी सब हटाओ, बलराम ना यही है, ले जाओ सब बेकार। अब देखिए एक कलंग कागज की पुड़िया रखी, अब एक कलंग बाद तुलसा दल की पत्ती रखी, पलरा तुरंत बराबर हो गया। हाय हाय, लक्ष्मी को भी ज्ञान हो गया ये धन दौलत सब बेकार है, सारा अभिमान दूर हो गया। अब लक्ष्मी बोली जिज्जी ये तुमने पुड़िया कागज की लाके मेरा भी अंधकार मिटा दी, अब मुझे समझ में आ गया है ये धन दौलत सब बेकार है। आज मैं जान गई भगवान का भजन ही सर्वोपर है, लक्ष्मी को भी ज्ञान हो। आज वही लक्ष्मी, अरे सोई रमा धनी अब सीता, वही लक्ष्मी आकर के सीता जी बनी है और मैया सीता प्रार्थना कर रही है, सुन सिया साथी आशीष हमारी, 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 पूछ मन कामना तुम्हारी, पूज मन कामना तुम्हारी, सुन सिया साथी आशीष हमारी। मैया सीता जी पूजन करें गौरी मैया जी, मैया आज मैंने तुम्हारी प्रेम से पूजा की है, मुझे पति राम मिले। माता गौरी जी ने मुस्कुराते हुए वरदान दिया, चाहो तुम्हें पति राम ही मिले। अब देखिए मैया वरदान पा करके सीता जी वापस आई। जब मैया वापस आई अपने भवन, इधर जनक जी तैयारी कर रहे हैं। जनक ने प्रण जो ठानी है, स्वयंवर की तैयारी है। जनक ने प्रण जो ठानी है, स्वयंवर की तैयारी है। ये जनक ने प्रणय ठानी है, स्वयंवर की तैयारी है। जनक ने प्रणय ठानी है, स्वयंवर की तैयारी है। और क्या जो तोड़े का धनुष भैया, उसी संग सीता ब्याही है। जो तोड़े का धनुष भैया, उसी संग सीता ब्याही है। राजा जनक ने प्रतिज्ञा किया, जो भी धनुष को तोड़ेगा उसी के गले में
सीता जी जयमाला डाली। अच्छा ये प्रतिज्ञा क्यों किया? बस 5 मिनट की कथा रह गई, सुनना जरा। प्रतिज्ञा क्यों किया है राजा जनक ने? ये प्रतिज्ञा क्यों किया कि जो भी धनुष को तोड़ेगा उसी के गले में सीता जी जयमाला डाले। देखिए जब सीता माता एक दिन की बात, मैया सीता जी प्रेम के साथ में अपनी सहेलियों को लेकर के खेल रही है, खेल जहां पे धनुष रखा है। अरे एक दिवस जा सखी न समीता, एक दिवस जा सखी न